बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात, व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन? थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने होम्योस्टेसिस उसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो वहाँ पर भी हमने थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन की थी। थर्मो का मतलब होता है हीट, रेगुलेशन या रेगुलेट करना, ठीक है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करके रखना, ये क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। अब थर्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है। तो आज हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे कि उनको डिफरेंट टेम्परेचर के एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए उनके पास कौन कौन सी अडॉप्टेशंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडॉप्टेशंस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस होती हैं। अब इसमें पहले यहाँ पर हाई टेम्परेचर के ऊपर उनको प्रॉब्लम कौन सी फेस करनी पड़ती हैं। नंबर 1, डिनेचरिंग ऑफ एंजाइम। आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एंजाइम्स के अंदर बेसिक जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स होती है, और प्रोटीन जो होती है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर जो एटम्स की जो वाइब्रेशन होती है, ये मूवमेंट होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होती जाती है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड डिस्टर्ब होते हैं, और अमाइनो एसिड के डिस्टर्ब होने की वजह से एंजाइम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। बात ये भी हो सकता है उनके पॉलीपेप्टाइड टूट सकती है, या ये भी हो सकता है कि जो एंजाइम की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। इनमें से अगर कोई भी एक काम होता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। तो हाई टेम्परेचर पर जो प्रॉब्लम होता है वो एंजाइम के डीनेचर का होना होता है, और अगर एंजाइम डीनेचर होंगे तो डेफिनेटली बात है वो जिस मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे थे वो काफी ज्यादा इफेक्ट होगी, प्रॉपरली वो मेटाबॉलिज्म को कैरी नहीं कर सकते। लिहाजा इससे जो प्लांट होता है वो उसको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, एट द एंड यह वो किल भी हो सकते हैं। अब हाई टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए या उसको टैकल करने के लिए कौन सी अडॉप्टेशंस होती हैं? प्लांट यूज एवेपोरेशन। प्लांट जो होते हैं वो एवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, एंड यू नो एवेपोरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज कॉल्ड एवेपोरेशन। और आपको ये भी पता है कि एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जैसे ही वाटर एवेपोरेट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इट कॉज कूलिंग। तो उसी कूलिंग की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को डाउन रखते हैं और उसको क्या करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम एवेपोरेशन की वजह से ये भी है, हॉट एंड ड्राई वाटर में कॉज वाटर डेफिशिएंसी। ऐसा माहौल जहां पर टेम्परेचर हाई हो जाए और उसके साथ साथ पानी की डेफिशिएंसी हो, तो उस वजह से प्लांट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन की वजह से प्लांट बॉडी के अंदर पानी की काफी ज्यादा कमी हो सकती है। उस कंडीशन में वो अपने स्टोमेटा क्लोज कर सकता है। लिहाजा वहां पर प्लांट के पास और कोई हल नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व रख सके। इस वजह से वो वहां पर हीट स्ट्रेस को जो है वो डील करता है। उसके बाद सेकंड अडॉप्टेशन प्लांट के पास जो कि हाई टेम्परेचर की होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या होती हैं कि प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन फेस स्ट्रेस ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव टेम्परेचर। ऐसे प्लांट्स जो कि टेम्परेट रीजन के अंदर पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन कहते हैं ठंडे इलाकों को, जहां पर सालाना जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट एवरेज रहता है, ना उससे बहुत ज्यादा एक्सीड करता है ना बहुत कम। लेकिन बाज़ वहां पर भी टेम्परेचर जो होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो अबव चला जाता है। सो द सेल्स ऑफ दीज प्लांट्स सिंथेसाइज स्पेशल प्रोटीन्स, दीज आर कॉल्ड हीट शॉक प्रोटीन्स। 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके अबव के ऊपर प्लांट खास प्रोटीन्स बनाता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स बनाता है। उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? हीट शॉक प्रोटीन्स कहा जाता है। और इनका फंक्शन जो होता है दैट कवर द एंजाइम एंड प्रोटीन्स एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिनेचर। अब ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं इनका काम ये होता है कि ये एंजाइम या सेल के अंदर मौजूद जो अदर प्रोटीन्स होते हैं उनको जाकर बाहर से कवर कर लेती होती हैं। कवर करने की वजह से वो जो एंजाइम होते हैं वो डीनेचर होने से बच जाते होते हैं। तो ये एक मोस्ट इफेक्टिव जो एडाप्टेशन है जो कि प्लांट के अंदर पाई जाती है, ताकि वो हाई टेम्परेचर के ऊपर अपने आप को सर्वाइव कर सकें। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर के ऊपर भी प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? नंबर 1, लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्म क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आपको ये पता है कि प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती होती है। नंबर 1 दे आर प्रोटीन्स एंड नंबर 2 दे आर लिपिड्स।
और आपको ये पता है कि जो लिपिड्स होते हैं ये फर्दर जो होते हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बनते होते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनते होते हैं। तो इसमें बेसिक होता क्या है कि जो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से टेम्परेचर कम होने पर वाटर जो होता है वो सॉलिड कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आइस बना लेता है, इसी तरह से टेम्परेचर कम होने पर जो फैटी एसिड होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स बना लेते हैं। इट अफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इस वजह से जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है कि उसके ट्रांसपोर्ट, उसके जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होती है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। अफेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोल्यूट, और सेल के अंदर आने वाले जो सोल्यूट होते हैं या बाहर जाने वाले जो सोल्यूट होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, और अगर लिपिड्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उनके साथ मौजूद जो प्रोटीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो शेप अपनी चेंज कर लेते होते हैं ड्यू टू क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड्स। अब ये अडाप्टेशन होती है, यानी लो टेम्परेचर पर ये होता है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं। अब क्रिस्टल बनने की वजह से जो सेल्स के अंदर आने वाले या बाहर जाने वाले जितने भी मटेरियल का बहाव होता है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होता है, और इसके साथ साथ जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी शेप भी चेंज होने लगती है। तो अब इसके अडाप्टेशन क्या होते हैं, तो दैट कैन बी डील विद द इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। आपको पता है फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, एक को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं और दूसरे को हम कहते होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड जिनके कार्बन के दरमियान जस्ट सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है उनको हम क्या कहते होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, लाइक ब्यूटायरिक एसिड। और अगर ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर कार्बन मॉलिक्यूल के दरमियान अप टू 6 डबल बॉन्ड मौजूद हो, यानी उनमें मजीद हाइड्रोजन ऐड होने की सलाहियत मौजूद हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। उसके बाद इनकी अगर हम नेचर की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ऑयल की फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो प्लांट क्या करता है कि लो टेम्परेचर के ऊपर क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचाने के लिए वो क्या करता है, अपने साइटोसोल के अंदर ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को एक्यूमुलेट कर लेता है ताकि मैक्सिमम वहां पर ऑयली कंडीशन प्रोड्यूस हो, वो क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो सके। इस वजह से प्लांट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचाने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को स्टोर कर लेता है। लेकिन इसका एक मसला ये भी है प्लांट के साथ कि इस अडॉप्टेशन के लिए प्लांट को काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है ताकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोड्यूस कर सके। तो उनकी सिंथेसिस के लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है। अब इसमें मसला सिर्फ प्लांट के लिए उस वक्त होता है कि अगर अचानक टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है, तो वो जो है प्लांट के लिए मसला पैदा कर सकता है। अदरवाइज अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर डाउन होता है या ऐसा ऐसा टेम्परेचर डाउन होता है तो प्लांट के पास इनफ टाइम मौजूद होता है कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को प्रोड्यूस करके ऐसे लो टेम्परेचर को डील कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें थर्ड, दैट इज द अडॉप्टेशन एट फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जहां पर वाटर जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, वहां पर भी जो है प्लांट सरवाइव कर सकते होते हैं। तो ये थर्ड टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है कि जहां पर टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहां पर वाटर भी फ्रीज हो जाए। वहां पर प्लांट को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1 ये आती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। वहां पर क्या होता है कि वहां पर अगर हम सिंपल वाटर की भी अगर हम बात करें, आपको पता है जो साइटोप्लाज्म होता है उसका काफी ज्यादा हिस्सा जो होता है वो वाटर होता है, तो वो वाटर की जो होते हैं वो आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। आइस क्रिस्टल अराउंड द सेल वॉल डज नॉट अफेक्ट मच मोर। अब यहाँ पर आइस क्रिस्टल वो जो सेल वॉल या उसके आसपास बने हों वो ज्यादातर सेल को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता है सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है, वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं होती। इस वजह से कि जो सेल वॉल और उसके साथ के जो आइस क्रिस्टल होते हैं उससे ज्यादा प्लांट अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आइस क्रिस्टल विद इन प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनने वाले जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं दैट परफोरेट मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं, एंड ऑर्गेनेलीज, और साथ में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो प्लांट में हार्म्ड और मे बी डेड। इस वजह से प्लांट के जो है वो डेथ भी हो सकती है और उसको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर कि इंतहाई टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वाटर होता है उसके आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाती हैं। आइस क्रिस्टल जो होती हैं वो प्लांट ऑर्गेनेलीज को या जो मेम्ब्रेन्स होती हैं
नॉट ओनली सेल मेम्ब्रेन, बल्कि आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसका गोल्गी कम्प्लेक्स है या उसके बाद न्यूक्लियस है या क्लोरोप्लास्ट है, इनके बाहर भी मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, तो वो मेम्ब्रेन्स भी डैमेज हो सकती हैं जिस वजह से ऑर्गेनेलीज डैमेज हो सकती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को प्लांट कैसे टैकल करता है? नेटिव प्लांट्स जैसे कि शाहबलूत है या देवदार वगैरह या बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वो इस टेम्परेचर के नेटिव प्लांट्स हैं, यानी कि कुदरती तौर पर वो वहाँ रहने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है, इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं? नेटिव कहते हैं। अब उनके पास कौन सी अडेप्टेशन होती है? दे कंटिन्यूसली चेंज द कंपोजिशन ऑफ साल्ट, वो मुसलसल क्या करते रहते हैं कि जो साइटोसोल के अंदर जो साल्ट्स की कंडीशन होती है या सोल्यूट की कंडीशन होती है उसको मुसलसल चेंज करते रहते हैं। मीन्स क्या करते हैं? कभी वाटर अपटेक किया, कभी उसको एलिमिनेट कर दिया, कभी साल्ट को अपटेक किया, कभी साल्ट को एलिमिनेट कर दिया। मुसलसल उनकी जो साइटोसोल की कंपोजिशन होती रहती है वो चेंज करते रहते हैं, जिस वजह से मतलब जो है वो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कंपोजिशन जो है वो मुसलसल चेंज हो रही होती है। इस वजह से प्लांट्स के जो होते हैं ना वो अपनी साइटोसोल को मुसलसल उसके कंपोजिशन चेंज करने की वजह से अब साइटोप्लाज्म का टेम्परेचर इंतहाई कम हो जाता है, यानी वो सुपर कूल हो जाता है। ठीक है, वो सुपर कूल हो जाता है लेकिन उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनती। आखिर में फिर वही बात कि जो सेल वॉल या उसके इर्द गिर्द बनने वाले आइस क्रिस्टल होते हैं वो सेल को ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर बनने वाले जो आइस क्रिस्टल हैं वो मेम्ब्रेन्स या ऑर्गेनेलीज को डैमेज कर सकते हैं। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, जिनके अंदर हमने देखा कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर, इन 3 तरह के टेम्परेचर के ऊपर या 3 डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर प्लांट किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चनिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं, यानी वो आपसे ये पूछ सकता है हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रॉब्लम कौन सी है और वहां पे कौन सी अडॉप्टेशन हो सकती है। इसी तरह से लो टेम्परेचर अलग से शॉर्ट में आ सकता है, इसी तरह से फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो अलग से आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बार बार बोर्ड के पेपर के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स, गिव देयर फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर जो है वो बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इस बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।